कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और बिकॉज़ आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए आप सब लोग अननेसेसरी जो है ट्रैवल से बचें। और दूसरी बात ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, कि जो भी हमारे रिलीजन प्लेसेस है, धार्मिक जगहें हैं, वहाँ पर गंदगी मत फैलाओ यार। मणिमहेश यात्रा में अभी जो देखा गया इस बार, वो शायद मैं मतलब मेरे जीवन की ये पहली घटना है जब मैंने ये सुना कि जो राधाष्टमी के दिन डल को तोड़ा जाता है, वो इस बार नहीं हो पाया है। चेले वापस आ गए रास्ते से, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारे जगहों पर ऐसे ही यात्राएं बंद हुई है। तो मेरा सबसे निवेदन है, हाथ छोड़कर निवेदन है, कि अगर आप कहीं धार्मिक जगह पर जाओ तो अपने साथ जो है एक एक्स्ट्रा खाली बैग लेकर जाओ, और जो भी आपका ऐसे गंदगी है वो उस बैग में डालकर वापस लाकर प्रॉपरली उसको डिस्पोज करें। धार्मिक प्लेसेस का पर फेंक कर ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं कविता आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आज लगभग 80-90% लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं और इस पर मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये मैं लास्ट में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज की मेरी कविता है। मेरी हैंडराइटिंग मत जाना गाइस, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग लिटरली बहुत गंदी है। और मैं कोशिश करती हूँ इसको सुधारने की, बट हो नहीं पा रहा है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरी कविता है, टाइटल आप अपनी मर्जी से दे देना, ठीक है। कहते तो है बहू नहीं बेटी हो तुम हमारी, कहते तो है बहू नहीं बेटी हो तुम हमारी, पर ना जाने बहू बेटी सा मान नहीं दे पाते हैं, पर ना जाने बेटी सा मान नहीं दे पाते हैं। बेटी को घर की हर बात बताई जाती है, बेटी को घर की हर बात बताई जाती है, पर ना जाने क्यों बहू हर बात से अनजान होती है। बेटी का हर फैशन सर आँखों पर होता है, बेटी का हर फैशन सर आँखों पर होता है, पर ना जाने क्यों बहू के तो खाने पर भी सवाल होता है। कहते तो हैं बहू नहीं बेटी हो तुम हमारी, कहते तो हैं बहू नहीं बेटी हो तुम हमारी, पर ना जाने क्यों खुशियों से उसकी अनजान होते हैं। बेटी नहीं बहू बनकर भी खुश हूँ, बेटी नहीं बहू बनकर भी खुश हूँ, पर झूठे दिलासों से टूट जाती हूँ। कहते तो है कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ, कहते तो है कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ, पर ना जाने क्यों थोड़ा सा खर्चा कर दूँ तो सब मुंह फुला लेते हैं। क्यों बहू से बेटी बनाने की होड़ लगाते हो, क्यों बहू से बेटी बनाने की होड़ लगाते हो। थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सम्मान बहू को नहीं दे पाते हो। सब छोड़ दिया बहू बनने के लिए, सब छोड़ दिया बहू बनने के लिए, फिर बेटी बनाने के लिए मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया मेरे अपनों ने। फर्ज निभाते निभाते खुद को भूल जाती हूँ, फर्ज निभाते निभाते खुद को भूल जाती हूँ। फिर भी ना जाने क्यों, फिर भी ना जाने क्यों बेटी के किरदार में ही भाती हूँ। औरत तो हर किरदार में परिपूर्ण है, औरत तो हर किरदार में परिपूर्ण है, फिर क्यों बहू बेटे की होड़ में हो, फिर क्यों बहू बेटी बनने की होड़ में है। कहते तो है बहू नहीं बेटी हो तुम, कहते तो है बहू नहीं बेटी हो तुम बेटी की भावनाओं से अनजान है सब, तो क्यों बेटी की भावनाओं से अनजान है सब। चलो आज ये किरदार भी निभा लें, चलो आज ये किरदार भी निभा लें। बहू से बेटी खुद को मान ले, बहू से बेटी खुद को मान ले। पर तुम ये समझ पाओगे क्या, मेरे मायके से नखरे उठा पाओगे क्या, मेरी मनमर्जी करने की वजह जान पाओगे क्या।
मेरे आधे अधूरे कामों की तारीफ कर पाओगे क्या? मेरी हर बात को माँ की तरह सुन पाओगे क्या? मेरी हर बात को माँ की तरह सुन पाओगे क्या? मेरे रूठ जाने पर मना पाओगे क्या? मेरी हर छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रख पाओगे क्या? बहू से बेटी बनने के किरदार को सच में समझ पाओगे क्या? बहू से बेटी बनने के किरदार को सच में समझ पाओगे क्या? तो ये थी मेरी आज की कविता और यश उठ चुका है। तो चलो इसमें जो है ये है कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि ये हमारी बहू नहीं बेटी है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम अब जो हमारी बहू आएगी उसको हम बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखेंगे। बट मेरा ये मानना है कि नहीं, मेरे अपने 2 बेटे हैं और एक मेरा नेफ्यू है, मेरी देवरानी का बेटा है, वो भी मेरे लिए बेटे की तरह है। तो इस तरह से हमारे घर में 3 बहुएँ आएँगी। बट मेरी ये सोच है कि मुझे अपनी बहू को बेटी नहीं बनाना है, क्योंकि भाई अगर मेरी बेटी होती ना तो मेरी बेटी के लिए मैं त्याग करती, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती। जैसे बेटों के लिए भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब हम अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने सपने, अपनी बहुत सारी इच्छाएँ खुद से पहले अपने बच्चे को रखते हैं। इवन एक माँ के होने के नाते एक माँ होने के नाते जब भी मुझे कुछ लेना होता है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को रखती हूँ कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले लूँ। तो ये जो होता है ये हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। पर बहू का जो एक कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि बहू हमारे लिए, हमारे बेटों के लिए त्याग करके आती है, और जो करती है वो बेटी कभी नहीं कर सकती। बहुत हो सकता है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों को गलत भी लगे, तो मैं इसमें क्लियर करूँगी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, हम जब बहू लाएंगे सबसे पहला उसका त्याग होगा कि जिन माँ बाप ने उसको पाला पोसा, उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, कैपेबल बनाया, आज वो हमारा वंश बढ़ाने के लिए, हमारे बेटों का साथ निभाने के लिए वो सारे रिश्ते पीछे छोड़कर आ रही है। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो जो हर अपना चाहे वो अपना स्वास्थ्य हो, चाहे वो अपनी खूबसूरती हो, चाहे हो सकता है बहुत सारे उसमें करियर की बात हो, स्टडी की बात हो, तो बहुत सारी लड़की वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करती है शादी के बाद। ठीक है। वो एक बहू कर सकती है, बेटी कभी नहीं कर सकती। बेटी के हम नखरे उठाते हैं और बहू हमारे घर को संभालती है। तो बेटी मेरे हिसाब से अगर बेटी की जगह दिल में है तो बहू की जगह मेरे सिर माथे पर होगी, क्योंकि जो त्याग वो करेगी ना हमारे लिए, वो हमारी बेटी अगर होती तो किसी और के लिए करती। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई मुझे अपनी बहू को बहू ही रहने देना है, क्योंकि उस किरदार के लिए उसने बहुत त्याग किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो मुझे नहीं बनाना अपनी मतलब बहू को बेटी। बेटी होती तो बेटी होती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे जो भी बहू होगी भाई उसकी जगह हमेशा मेरे सर आँखों पर होगी, क्योंकि जो उसका त्याग है कि हमने खुद किया है यार। मतलब मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैंने खुद किया है। तो आई थिंक मैं समझ सकती हूँ कि हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी यार हमें उस रिलेशन में डाल रहे हैं जहाँ पर सिर्फ हमारा एक होता है चिल करो, हमें कोई टेंशन नहीं होती, रसोई में क्या है क्या नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एज अ बहू हम सब कुछ देखते हैं, हम कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं। जब बेटी होते हैं तब हम नहीं सोचते, उसका हम हिसाब किताब नहीं रखते हैं। बट जब हम बहू बनते हैं, एक माँ बनते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब किताब रखने लगते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए आगे प्लान करते हैं कि यार अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको लिए ये करना है ये करना है। तो इसलिए मेरा ये अपनी पर्सनल ओपिनियन है, और अगर किसी की डिफरेंट ओपिनियन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की डिफरेंट होंगी, और अगर कोई चाहता है कि कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर मैं कविता लिखूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मोनू तो झूला झूल झूल के सो गया है, यश उठ गया है और बीच में बैठा भी था। आपने देखा भी होगा मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही है बिकॉज मुझे हो गया है कोल्ड। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो जो है ओवर करते हैं, और साथ में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि भाई आगे जो अपनी कविताएं हैं वो शेयर करनी है आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।